हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परिणामी आवेश से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 7 से ही स्टार्ट करेंगे, जो पिछले क्लास में आपको बनाने के लिए दिया गया था। ओके, ये हमारा हिंदी मीडियम का बैच है और क्लास 21 है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों पर हम चर्चा कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर क्लास कब से खुलेगा। तो ध्यान देंगे, अभी किसी भी प्रकार का लिखित सूचना नहीं है कि क्लास कब से खुलेगा। आप पेपर वगैरह किसी भी माध्यम से आप पढ़ते होंगे, कोई बोल रहा है जुलाई में खुलेगा, कोई बोलेगा अगस्त में खुलेगा। तो किसी भी प्रकार का अभी लिखित सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। पेपर के माध्यम से मालूम चला है कि जुलाई में खुलेगा, केंद्र सरकार कह रहा है कि अगस्त में खुलेगा। तो कोई इसका सटीक जवाब हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आरा के सारे शिक्षक प्रयासरत हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए क्लास को चलाया जाए, जिसके लिए जिला प्रशासन का अनुमति हम लोगों को चाहिए। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, जो भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आते हैं प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न संख्या 7, ये प्रश्न पिछले क्लास में आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्न क्या था? तो प्रश्न था कि दो आवेश, ध्यान देंगे, दो आवेश Q1 equal to 3 microcoulomb and Q2 equal to -4 microcoulomb, ये दोनों आवेश एक दूसरे से 1-1 मीटर के अंतराल पर स्थित हैं। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर आवेश 3 है, जिसका मान है 2 माइक्रोकूलम। ओके, यही प्रश्न था जो पिछले क्लास में आपको दिया गया था हल करने के लिए। तो इसमें करना क्या है? तो आवेश Q1 पर ध्यान देंगे, आवेश Q1 पर परिणामी बल निकालना है। क्या करना है हम लोगों को? आवेश Q1 पर परिणामी बल ज्ञात करें। ओके, चलिए ज्ञात करें। तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? इस प्रश्न में कहा गया है कि 3 आवेश समरेख हैं, मतलब एक ही रेखा पर 3 आवेश स्थित हैं, Q1, Q2 और Q3। तो यहाँ पर Q1 कितना है? 3 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है? -4 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों आवेश के कारण, Q3 और Q2 के कारण, हमको Q1 पर परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल का कंसेप्ट आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाए। तो देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी है। आज सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखेंगे कि सर Q1 कितना है? तो 3 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है? Q3 कितना है? बीच में कौन है? Q3 है ना। Q3 कितना है? 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है? -4 माइक्रोकूलम। ओके, माइक्रो हटाने का मेथड क्या है जी? माइक्रो कैसे हटता है? 10 के पावर -6 से। देखिए, ये माइक्रो हटा तो इसके जगह पे क्या गया? 10 के पावर -6। अब यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो है। माइक्रो कैसे हटाएंगे? 10 के पावर -6 से, कूलम हो गया। और यहाँ पर -4 × 10 के पावर -6 कूलम। ओके,
अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि सर बल निकालना किस पर है, तो 1 पर निकालना है। तो जब आवेश 1 पर बल निकालना है तो यहाँ आवेश 1 को मतलब Q1 को यहाँ पर न्यूट्रल कर देंगे, मतलब कि इस पर कौन बल आरोपित करेगा, तो Q2 करेगा और Q3 करेगा। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग यहाँ पर देखा जाए, इसके बाद सॉल्व करेंगे। हमने बोला कि ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो अब यहाँ पर Q1 पर बल निकालना है, मतलब Q2, ध्यान देंगे हमने बताया था कि जिस पर बल निकालना है उसको साइलेंट कर दीजिए, वो कुछ नहीं करेगा। क्लियर है? जिस पर बल निकालना है उसको साइलेंट कर देना है और जो बल लगा रहा है उसका दिशा लेना है। तो यहाँ पर बल लगाने वाला कौन है, Q2 है और Q3 है। और किस पर बल लगा रहा है, Q1 पर, तो Q1 को साइलेंट कर देंगे, मतलब इसका बल का दिशा नहीं दर्शाएंगे, किसका दर्शाएंगे, तो Q2 और Q3। इस बार Q2 किधर बल लगाएगा और Q2 Q3 किधर बल लगाएगा। तो अब देख लीजिए कि Q2 का वैल्यू माइनस में है, Q3 का वैल्यू प्लस में है। ओके, और ये भी क्या है, प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है। 3 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब ये भी प्लस में है। 2 माइक्रोकूलम ये भी प्लस में है, ये माइनस में है। तो अब बताइए डिस्टेंस कितना है जी हम लोग का, 1 मीटर यहाँ का डिस्टेंस है और 1 मीटर यहाँ का डिस्टेंस है। क्लियर है? तो हमने बोला कि इस पर बल निकालना है, तो प्लस और प्लस में क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये 3 वाला 1 को धक्का देगा कि भाई आप इधर चले जाइए, समझिएगा। यहाँ पे बल किस पर लगाना है, 1 पर। कौन लगाया है, 3 लगाया है। ये जो 3 है Q3 है आवेश, ये Q1 को धक्का दिया, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, धक्का दिया कि भाई आप इधर चले जाइए। ओके, अब हम किसका लेंगे, Q2 का लेंगे। इसका नाम भी ले चुके हैं हम लोग, इसका ABC आप नाम भी दे सकते हैं। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर Q2 कैसा बल लगाएगा, तो ये माइनस है, प्लस है, और माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण। मतलब ये माइनस वाले इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब ये आकर्षित करेगा। तो अब बल इसके इस दिशा में लगेगा। बल लगा F, किस पर बल लगा, 1 पर, और बल लगाने वाला कौन है, तो आवेश 2 है। तो अब बताइए कि अगर किसी आवेश पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगे, इधर F13 और इधर F12, क्लियर है, विपरीत दिशा में बल लगे, तो परिणामी बल निकालने का क्या तरीका है। तो हमने पढ़ा है कि F नेट, नेट मतलब परिणामी बल, क्या पढ़ा है सर, ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। ज्यादा में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। तो सवाल ये है कि सर ज्यादा कौन है, कम कौन है। तो आपने बोला कि Q1 है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, Q2 है हमारा 4 माइक्रोकूलम और Q3 है हमारा 2 माइक्रोकूलम। ओके, तो आपने बोला कि सर यहाँ पर Q2 का परिमाण ज्यादा है। देखिए ये 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे प्लस माइनस आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस का जो काम था हम कर चुके हैं। प्लस और माइनस का काम क्या था, तो बल का दिशा दर्शाना कि भाई बल किधर लगेगा। तो हम देख चुके हैं कि F12 इधर लगेगा, F13 इधर लगेगा, प्लस माइनस का काम हो गया। अब क्या करना है, तो बल का परिमाण लेना है। तो आपने बोला कि सर ये 4 है, ये ज्यादा बल लगाएगा, ये 2 है, ये कम बल लगाएगा। क्लियर है? लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर ये 4 वाला जो है इससे 2 मीटर की दूरी पर है। समझिए ये Q2 यहाँ पर है, आई बल लगाया है Q1 पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 1 मीटर 1 मीटर टोटल कितना हुआ, 2 मीटर। तो इसका परिमाण ज्यादा है बल का, ये ज्यादा बल लगा सकता है, लेकिन दूरी बढ़ गया तो बल क्या होगा जी, घट सकता है। यहाँ पर आइए, आपने बोला सर ये 2 है, इसका आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलम, लेकिन दूरी क्या है, कम है। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि सर ये दूरी बढ़ गया, इसका बल कम हो जाएगा, और दूरी कम है तो इसका बल ज्यादा हो जाएगा। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो किसी में से किसी को घटा सकते हैं। अगर आपका आंसर निगेटिव आएगा तो आपको समझ जाना है कि हम बल गलत घटाए हैं, मतलब अपोजिट घटाए हैं। अगर प्लस में आता है तो हम लोग सही घटाए हैं।
ठीक है। अगर किसी का माइनस, आंसर दोनों सेम ही आएगा, प्लस में आए या माइनस में आए, आंसर सेम ही आएगा। अंतर क्या है कि अगर प्लस है तो समझ जाना है कि हम लोग ज्यादा में से कम को घटाए हैं, अगर निगेटिव आंसर आ रहा है तो समझ जाना है कि कम में से ज्यादा को घटाया गया है। लेकिन आंसर दोनों सही होगा, गलत नहीं होगा। क्लियर है? आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए, तो हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि F13 माइनस F12, क्यों? क्योंकि जब विपरीत दिशा में रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। किसी का इच्छा होगा ना सर इसी में से इसको घटाएं तो घटा सकते हैं, रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव आएगा। और आप उसके नीचे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि बल का जो दिशा है विपरीत लिया गया है। बस आंसर आप प्लस में बनाइए या माइनस में बनाइए, एक समान ही आएगा। तो इसको हल करते हैं। तो आपने बोला कि सर ये हो जाएगा Q1 Q3। अब बताइए कि 1 और 3 के बीच का दूरी 1e है 3e है। देखिए जी यहाँ पे 1 3 है, तो 1 से 3 के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 1 2, तो ये हो गया K कौन सा आवेश, तो Q1 और Q2। ये हो गया Q1 Q2। अब देखिए दूरी कहाँ से कहाँ लेना है, तो 1 से लेके 2 तक। तो ये आवेश 1 है, ये आवेश 2 है। तो आवेश 1 से आवेश 2 के बीच का दूरी कितना हुआ, 1 मीटर, 1 मीटर टोटल 2 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आते हैं कि सर F नेट परिणामी बल कितना हो गया। तो सबसे पहले देखिए कि सर इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो किसी ने बोला कि सर K निकाल लीजिए और Q1 निकाल लीजिए। कॉमन क्या होता है, तो कॉमन हम उस पद को निकालते हैं जो पद दोनों तरफ रहता है। तो हमने देखा कि इसमें भी K Q1 है और यहाँ भी K Q1 है, तो दोनों में से बाहर निकाल लिया गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा Q3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1 माइनस K और Q1 तो बाहर निकल गए, अंदर क्या बचेगा, Q2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है? अब इसको यहाँ जगह है, यहाँ पे हल करते रहे। तो आपने बोला कि सर K का वैल्यू, तो K का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 पढ़ चुके हैं हम लोग। Q1 का वैल्यू, Q1 कहाँ है बालक, तो Q1 यहाँ है 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, 3 गुने 10 के पावर माइनस 6। अब आइए Q3 बटा 1, Q3 कितना है आपका 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 बटा में 1 और Q2 बटा में 4। Q2 कितना है आपका जी, 4। अब देखिए 4 यहाँ पे आप माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमको आवेश का परिमाण लेना है, प्लस माइनस नहीं लेना है, आवेश का केवल परिमाण लेना है। तो ये कितना होगा, 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 बटा में 4। क्लियर है? अब थोड़ा देखिए तो यहाँ पे सर 4 से 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या बचेगा, तो F है नेट परिणामी बल बराबर 9 में 3 से गुना कीजिए ना जी, कितना हो जाएगा 27। आई 10 के पावर 9, 10 के पावर 6, तो 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचा 10 के पावर 3। ब्रैकेट में आइए, उसमें कितना है 2 गुने 10 के पावर माइनस 6। इसमें से कितना घटाना है, ये दोनों कट गया तो यही ना बचा। तो आपने बोला कि सर 10 के पावर माइनस 6 बटा 10 के पावर माइनस 6। तो अब बताइए कि 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 में से एक घट जाएगा तो एक ही ना बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, F नेट बराबर 27 गुने 10 के पावर 3 और 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 में से एक घट जाएगा तो केवल 10 के पावर माइनस 6 बचेगा। अब बताइए कि 10 के पावर 3 में से 10 के पावर माइनस 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 10 के पावर माइनस 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 बटा में 10 के पावर 3, ये ऊपर माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, देख लीजिए वाला, ये क्यों हटा दें, क्यों हटा के 3 को 0 लिख दें। अब बताइए कितना अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक। ये कितना होगा 0.027 न्यूटन हो तो गया। ये क्या निकाल लिए हम, तो परिणामी बल निकाल लिए। ये परिणामी बल किस पे लग रहा है,
ये परिणामी बल किस पर निकाले हैं? तो Q1 पर निकाले हैं। तो इस Q1 पर लगाने वाला बल कौन है? तो Q2 बल लगाएगा और Q3 बल लगाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे अपना सॉल्व करके क्वेश्चन भेजे हैं। बहुत बच्चों का, अधिकांश बच्चों का उनका क्वेश्चन बनाया हुआ सही है। क्लियर है? तो आप मिला लेंगे, हल कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप लिख लिए होंगे, हटाया जाए इसको। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 8 में। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न है 8 नंबर, और ये भी आपको बनाने के लिए दिया गया था होमवर्क में। ओके, तो प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझते हैं। तो आपने बोला कि सर प्रश्न है, यहाँ पे बना देते हैं। Q1 इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम्ब Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब और Q3 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम्ब। ओके, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ये दूरी 1 मीटर और BC के बीच का दूरी 1 मीटर। ओके, तो करना क्या है, तो आवेश Q1 पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, आवेश Q1 पर आरोपित कुल परिणामी बल ज्ञात करें। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब समझते हैं थोड़ा बनाने का तरीका। तो यहाँ पर किस पर बल निकालना है जी, तो आवेश Q1 पर। तो आवेश Q1 पर बल निकालना है, तो बल लगाने वाला कौन है, तो बल लगाने वाला आवेश Q2 है और आवेश Q3 है। आपको ये भी बता चुके हैं कि जिस पर बल निकालना है उसको न्यूट्रल कर देना है। क्लियर है? न्यूट्रल कर देना है मतलब उसके हिसाब से तीर नहीं देंगे हम। किसके हिसाब से तीर देंगे, तो Q2 और Q3 के हिसाब से। अब हम क्या बोल रहे हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अपना गिवन डाटा देख लीजिए। सर Q1 कितना है, तो -4 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो कैसे हटाए जी, तो 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो हट गया कूलम्ब। Q2 कितना है, 2 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो, ये माइक्रो हटाने का तरीका 10⁻⁻6। Q3 कितना है, तो Q3 है 3 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो कैसे हटेगा, 10⁻⁻6 कूलम्ब से। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि सर किस प्रकार से बल का दिशा निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सॉल्व किए थे, बहुत बच्चों का सही है, सबने प्रयास किया है। तो ये Q1 है, ये है हमारा -4 माइक्रोकूलम्ब। ये Q2 है, ये है हमारा 2 माइक्रोकूलम्ब। और ये Q3 है, ये है हमारा 3 माइक्रोकूलम्ब। ओके, दूरी आप देख सकते हैं 1-1 मीटर का है। तो देखिए बल निकालना किस पर है, तो Q1 पर बल निकालना है।
तो Q1 पर बल निकालना है तो इसको न्यूट्रल कर लीजिए, मतलब ई कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, ई किसी को ना खींचेगा ना धकेलेगा। क्लियर है? तो इसको न्यूट्रल कर देंगे तो इस Q1 पे बल कौन लगाया है? Q2 लगाया है और Q3 लगाया है। तो अब बताइए कि यहाँ पर ई Q3 जो है प्लस में है, ई Q1 जो है माइनस में है, तो ई प्लस वाला इस पर क्या करेगा? तो आपने बोला कि सर ई प्लस माइनस में आकर्षण होता है, मतलब E3 वाला जो है 1 वाले को अपनी ओर खींचेगा, इसको बल लगा के एकदम खींचेगा अपनी ओर। तो आपने बोला कि सर किस पर बल लगाना है? 1 पर। अब बल लगाने वाला कौन है? तो आवेश 3 है। तो अब देखिए, आप ये नहीं बोलिए सर माइनस है तो खींच लिया। बहुत सारे बच्चों का हमने ये भी देखा कि तीर इधर दिए थे ऐसे, तो ये कब देते हैं? जब इस पर बल नहीं निकालते हैं हम, जब Q1 किसी दूसरे पे बल लगाता तब ये अपनी ओर खींचता है, लेकिन यहाँ पर Q1 पर ही बल निकालना है, मतलब ये कुछ नहीं करेगा, इसको साथ रख देना है। तो बल कौन लगाएगा? Q2 और Q3। तो आपने बोला कि सर प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो ये प्लस वाला Q3 वाला इसको खींचेगा अपनी ओर, तो F13 हो गया। ये भी है प्लस, ये भी है माइनस, तो ये भी क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। तो आपने बोला कि सर ई बल VC पे आएगा, F बल किस पे लगा है? 1 पर। अब बल लगाने वाला कौन है? तो आवेश 2 है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि जब किसी आवेश पर 2 बल एक ही दिशा में काम करे, जिसका नाम F13 तथा F12 है, तो जब दोनों बल एक ही दिशा में काम करे तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे जी? तो आपने पढ़ा था कि सब जोड़ देंगे, तो बिल्कुल। तो यहाँ से F नेट, नेट मतलब परिणामी बल, क्या करेंगे? तो F13 प्लस F12। देखिए बहुत बच्चा F नहीं भी जानता होगा सर F क्या है, तो बल है, आकर्षण का बल है अथवा प्रतिकर्षण का बल, ये कितना होता है? तो K Q1 × Q2/r²। ये कूलम के नियम में फार्मूला हम लोग पढ़े थे F का वैल्यू। तो अब यहाँ पर हमने देखा सर F13 है, मतलब K आवेश कौन सा है? तो आवेश Q1 है, आवेश Q3 है। इसमें कौन है? तो आवेश 1 है, आवेश 2 है। तो E हो गया K Q1 × Q3 बटा में r²। तो r क्या होता है? दूरी होता है। अब देखिए कि 1 से 3 के बीच का दूरी, तो ये 1 है, ये 3 है, बीच का दूरी कितना? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर प्लस K आवेश कौन है? तो 1 और 2, Q1 Q2। अब देखिए दूरी का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, तो किसके बीच का दूरी? 1 से लेके 2 तक। तो ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, तो आवेश Q1 से Q2 के बीच का दूरी कितना है? तो 1 टोटल कितना? 2 मीटर। तो यहाँ क्या करेंगे जी? 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आइए F नेट परिणामी बल, ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दिया? तो सर K और Q1 बाहर निकाल लीजिए, मतलब इसमें भी है, इसमें है, तो दोनों से बाहर निकाल लिए, तो इसमें K Q1 बाहर जाएगा तो Q3 बटा में 1 बचेगा। Q3 1 का वर्ग कितना होगा? 1। इधर आइए, K और Q1 बाहर निकल चुका है, तो क्या बचेगा जी? Q2 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। F नेट K का वैल्यू बताइए? तो सर 9 × 10⁻9। ओके। आवेश Q1 कितना है? तो ध्यान देंगे माइनस नहीं लेना है, केवल 4 × 10⁻6। 4 × 10⁻6, क्योंकि हमको परिमाण चाहिए। Q3 कितना है जी? 3 × 10⁻6 बटा में 1। Q2 कितना है? 2 माइक्रोकूलम और 2 × 10⁻6 बटा में 4। ओके। अब आप इसको हल कर लीजिए। कैसे हल कर लेंगे? तो देखिए परिणामी बल 9 में 4 से गुणा कराइए 36, और 10⁻9 में से 10⁻6 घटेगा तो 10 कितना बचा जी? 3। बाहर का काम खत्म। भिन्न पर का जोड़ पढ़े हैं ना जी? क्लियर है? भिन्न पर का जोड़ क्या कहता है? तो कहता है कि सर एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया,
अब 4 में 3 से गुना कराइए तो 12 गुने 10 के पावर -6, बीच में प्लस का चिन्ह, 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 2 से गुना कराइएगा 2 गुने 10 के पावर -6। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये होगा 36 गुने 10 के पावर 3। आई बताइए 12 2 कितना हुआ जी? 14। 14 गुने 10 के पावर -6 बटा में 4। कट रहा है किसी से? तो बिल्कुल कटेगा। 4 कितना बार में? 9 बार। एफ नेट परिणामी बल कितना हो गया? तो सर 14 में 9 से गुना करा दीजिए तो 9 गुने कितना? 10 के पावर 3 और वहां पे कितना बचा? 14 गुने 10 के पावर -6। अब देखिए जी वाला कितना? 14 में 9 से गुना कराइए 126, अब 10 के पावर 3 में से 10 के पावर 6 घटाइए तो कितना बचेगा? 10 के पावर -3। तो इतना आंसर हो गया। किसी का इच्छा करेगा नहीं सर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो एफ नेट ये जब ऊपर से नीचे आएगा ये हो जाएगा 0.126 न्यूटन। 3 अंक पे दशमलव दे देंगे। तो आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर हो सकता है। तो ये परिणामी बल टोटल हम किस पे निकाल लिए? तो Q1 पर निकाल लिए। कौन कौन मिलकर बल लगाया है? तो Q2 और Q3 ये दोनों मिलके Q1 पर बल लगाया। कितना बल लगाया? तो 0.126 न्यूटन। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, तो आप इसको लिख लीजिए, मिला लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। लिख लिए हैं तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9। तो ये जो प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, किसी विद्यार्थी ने पूछा था सर ये इसका आंसर कितना होगा? क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है आप क्वेश्चन देखकर पहले अपने तरीके से उसको हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो सॉल्व किया है उसको देखेंगे। और एक क्वेश्चन को हल करने का बहुत सारा मेथड होता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलकर हम सारा चीज देखेंगे 1 बाय 1। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। तो ये क्या प्रश्न है जी? तो प्रश्न है कि +1 माइक्रोकूलम्ब तथा +4 माइक्रोकूलम्ब परिमाण के दो आवेश वायु में एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित दूरी पर स्थित है। अतः उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करें। ओके, तो यही प्रश्न है जी।
प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले। देखिए बहुत ही आसान है, सब विकल्प से ही बनाया जा सकता है। तो हमने माना कि दो आवेश है जी, एक +1 माइक्रोकूलम्ब और दूसरा +4 माइक्रोकूलम्ब। इसका नाम Q1 दे दीजिए, इसका नाम Q2 दे दीजिए। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितना दूरी पर स्थित है, तो निश्चित दूरी पर। तो मान लीजिए कि भाई दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर है। आप कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो कह रहा है कि Q1 Q2 पे कितना बल लगाएगा और Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा, ये दोनों का बल का अनुपात निकाल के बताइए। तो अब बताइए जी कि बल किस पर निकालना है, तो सर 1 पे निकालना है। मतलब इस पर कौन बल लगाएगा, Q2। तो जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो इसका नाम क्या देंगे, तो F12। और जब Q1 बल लगाएगा Q2 पर तो इसका नाम क्या देंगे, F21। तो अब हमको ये बताइए कि F12 कितना होगा, मतलब कि Q2 Q1 पर कितना बल लगाएगा। तो क्या पढ़े हैं कि Q1 × Q2 बटा R², यही ना पढ़ा है जी। तो आपने बोला कि सर ये कितना हो गया, तो Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम्ब। इच्छा हो तो माइक्रो हटाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो हटा दिए। इसके बाद Q2 कितना है जी, 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 × 10⁻⁻⁶। अब बटा में दूरी कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये कौन बल लगाया है, तो आवेश 2 बल लगाया आवेश 1 पर, तो ये बल निकाल लिए ना जी। अब आइए F है, कौन निकालना है, 2 1। मतलब कि आवेश 1 जो है 2 पर बल लगाया है। तो देखिए 2 पर बल लगा, अब बल लगाने वाला कौन है, 1। तो ये कितना होगा, तो K Q2 Q1 बटा में R²। अब बताइए Q2 कितना है जी, 4 माइक्रोकूलम्ब, 4 × 10⁻⁻⁶। Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम्ब। माइक्रो कैसे हटाए, 10⁻⁻⁶ से। अब दूरी तो वही है, दूरी तो बदला नहीं है। तो आपने बोला कि सर 1 का स्क्वायर। अब क्या कहा गया है कि सर दोनों का बल का अनुपात बताइए। देखिए क्या कहा गया है कि बलों का अनुपात ज्ञात करें। तो अब बताइए कि अगर नाम दें कि F12 और F21, तो कितना होगा जी उधर वाला, K × 1 × 10⁻⁻⁶ × 4 × 10⁻⁻⁶ बटा में 1। फिर इसके नीचे कौन है, तो K, देखिएगा यहाँ पे नीचे कौन है जी, K × 4 × 10⁻⁻⁶ 1 × 10⁻⁶। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए तो दोनों एक सारा टर्म है एक जैसा। ये भी 1 × 10⁻⁻⁶, 1 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁻⁶, 4 × 10⁻⁶। K और K थे, ये दोनों पूरा कट जाएगा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1। तो आपने बोला कि सर F है 1 2 और F21, ये कितना आ गया, 1/1। तो इसको 1:1 कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर F12 और F21 ये दोनों का अनुपात कितना है, तब 1:1 हो गया। अभी तो बनाने का तरीका हो गया, ये तो हम बना दिए, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते थे। कैसे क्वेश्चन बना सकते थे, समझिए। हमने क्या बताया है जी कि दूरी तो बदल नहीं रहा है। तो जब दूरी नहीं बदलेगा तो बल का फॉर्मूला क्या है, तो बल का फॉर्मूला है F बराबर K Q1 × Q2 बटा R²। ओके, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल और इनके बीच दूरी का वर्ग का स्क्वायर जो होता है, उससे हम लोग बल निकालते हैं। तो ये बताइए कि आप पहला केस लिए हैं, दूसरा केस लिए हैं, दोनों में तो Q1 Q2 है, आप 1 2 और 2 1 लिए हैं। तो जब आवेश नहीं बदलेगा, दूरी नहीं बदलेगा, तो बल बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा।
अब कोई बोलता कि सर आप एक लिए हैं, ये 1 माइक्रोकूलम की जगह 4 माइक्रोकूलम ले लीजिए, और 4 की जगह 10 माइक्रोकूलम, मतलब कुछ भी ले लें, ये 1 और 4 की जगह पे आप कुछ भी ले लें, तो बल का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, तो हमेशा 1:1 रहेगा। कब रहेगा, जब दूरी अचर है, दूरी जब नहीं बदलेगा तब। क्लियर है, तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए लिख लीजिए। लिख लिए, आगे बढ़ा जाए। तो ध्यान देंगे, कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिले कि सर 2 आवेश है, एक निश्चित दूरी पर है, उनके बीच बलों का अनुपात बताइए कि एक दूसरे पे कितना बल लगाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा 1:1। शर्त क्या है, तो बल नहीं बदलना चाहिए, आवेश नहीं बदलना चाहिए, और उनके बीच का दूरी नहीं बदलना चाहिए। ओके, हटाया जाए। चलिए, अब थोड़ा इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, और ये आपका होमवर्क हो जाएगा, आपको खुद से बना के इस डाटू देखे लिख रहे हैं, इसको कोई नंबर नहीं देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, 1 और 4 हटा के हमने क्या लिख दिया जी, तो लिखा गया +4 माइक्रोकूलम। यह आपका होमवर्क है, आपको खुद से बना के चेक करना है कि सर 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम परिमाण के 2 आवेश वायु में स्थित हैं एक निश्चित दूरी पर, तो उनके बीच बलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, बिना बनाए हुए हम आंसर बता दे रहे हैं, कितना होगा जी, 1:1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दूरी तो बदल नहीं रहा है और आवेश 1 है, आवेश एक समान है, तो इसके जब कोई भी रहे, कोई भी 2 आवेशों के बीच कहा जाए कि बताइए कि Q1 Q2 पर कितना बल लगाया, या Q2 Q1 पर कितना बल लगाया, इन दोनों के बीच बलों का अनुपात बताइए, तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा। अब बना के इसको हल करके खुद चेक कर सकते हैं, और चेक करके अपना जवाब हमको बतलाइए। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रश्न में उलझ जाते हैं। अगर ये सारे तरीके याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कम समय लगेगा, और इस तरीके का प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादा पूछा जाता है, एयरफोर्स नेवी वगैरह हो गया, वहाँ भी पूछा जाता है। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन देखकर ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर देते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो ये प्रश्न संख्या 10 क्या है जी, समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि Q परिमाण के 2 समान आवेश, 2 समान आवेशों के मध्य मतलब जी बीच में दो समान आवेशों के मध्य आवेश Q स्थित है, आवेश Q स्थित है, अतः आवेश Q का मान ज्ञात करें जब
जब आवेश Q संतुलित हो, जब आवेश Q संतुलित हो गया। तो प्रश्न है जी, प्रश्न पढ़ के समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे इसको हल करेंगे। चलिए, काफी ही आसान प्रश्न है और इसी पर आधारित एक अलग प्रश्न करेंगे जिसमें मेथड थोड़ा चेंज होगा। उसमें दो कंडीशन में हम लोग 2-3 आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा डायग्राम समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि Q परिमाण के दो समान आवेशों के मध्य आवेश Q स्थित है। तो लीजिए, पहले दो आवेश ले लिए जी, ए भी कैपिटल Q, दो आवेश हो गया। और इनके मध्य एक आवेश ले लिया गया है, कितना है? स्मॉल q। तो जगह का नाम बताइए ना, इसका नाम A ले लीजिए, इसका नाम B ले लीजिए, इसका नाम C ले लीजिए। क्लियर है? दूरी चाहते हैं तो 1-1 मीटर ले लीजिए, नहीं तो आप दूरी को x भी ले सकते हैं कि सर A से लेके B तक का दूरी टोटल कितना है? x है। तो x है तो ये आधा दूरी को x/2 बोलेंगे जी। ये आधा है, मध्य बिंदु मतलब बीच में है, तो ये भी कितना होगा? x/2 आधा होगा, क्योंकि C कहाँ है? मध्य बिंदु पर है। तो अब क्या कह रहा है कि Q परिमाण के दो समान आवेशों के मध्य, ये दो समान आवेश हो गया, इनके मध्य आवेश Q स्थित है। अतः आवेश Q का मान मतलब इसका वैल्यू कितना होगा जब आवेश Q संतुलित हो? E संतुलित हो या E संतुलित हो, दोनों में से कोई संतुलित हो, तब बताइए ये स्मॉल q का मान कितना होगा। तो सर ये संतुलित क्या होता है थोड़ा हमको समझाइए। तो ध्यान देंगे, संतुलन का अवस्था, मानिए कि हम यहाँ पर बीच में खड़े हैं, मानिए कि हम यहाँ पर बीच में खड़े हैं और दो आदमी बल लगा रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है। क्लियर है? और हम अपने जगह से नहीं हिले, हम जहाँ पर थे वहीं पर है, मतलब हम संतुलित हैं। हमारे ऊपर दो आदमी बल लगाए, एक इधर से बल लगाए, एक इधर से बल लगाए, लेकिन हम अपने जगह से नहीं हिले। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आदमी द्वारा लगाया गया बल आपस में क्या है जी? बराबर है। क्योंकि अगर किसी का भी बल ज्यादा रहता तो हमको खींच के अपनी ओर लेके चला जाता है, लेकिन जब दोनों का बल बराबर रहेगा तो हम अपने जगह से कहीं भी हिलेंगे नहीं। क्लियर है? तो आप बोलेंगे इस स्थिति में क्या कि सर हम संतुलित हैं, हम संतुलन की अवस्था में हैं। संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पे कोई बल नहीं लग रहा है। अब बल लग भी रहा है तो दोनों तरफ का बल एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर है तो आप पढ़ेंगे हैं नेट फोर्स के बारे में कि सर इधर से अगर 5 न्यूटन का बल से कोई खींचे, इधर से अगर कोई 5 न्यूटन का बल से खींचे तो ये दोनों तो एक दूसरे को समाप्त कर देगा, तो परिणामी बल कितना हो गया? 0। तो अपने जगह से हिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो जब भी कहा जाएगा कि आवेश Q संतुलित है, मतलब इस पर बल क्या है? 0, इस पर बल क्या है? 0। क्लियर है? अब समझिए, कह रहा है कि Q का मान निकालिए जी, इसका मान निकालिए। निकाल लेंगे, सारा डाटा है हमारे पास। तो यहाँ पे संतुलन का बात कहा गया है, तो संतुलन का बात क्या है थोड़ा समझ लेते हैं और एक एक करके हम लोग निकालेंगे। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे Q है, अब Q प्लस है कि माइनस है हम लोग कैसे जानेंगे? तो ध्यान देंगे, वो प्लस हो या माइनस हो, हमेशा आपको ये प्लस लेके ही बनाना है। अगर माइनस रहेगा तो खुद माइनस में आ जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो खुद आंसर में प्लस आ जाएगा। लेकिन आप क्या मान के बनाइएगा? तो हमेशा पॉजिटिव मान के बनाइएगा। क्लियर है? चलिए, तो हमने बोला कि ये संतुलित है, ये Q संतुलित है, संतुलन की अवस्था में है, मतलब इस पर देखिए बल लगा किस पर? B पर, आई बल कितना है? 0। क्यों? क्योंकि कोई भी आवेश संतुलित होता है कब? जब उस पर बल लगता ही नहीं है।
अभी आपको समझाए हैं कि हम संतुलन में हैं, इसका मतलब हम पे बल लगा ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन संतुलन, आज जरूरी नहीं है कि इसी को आप जीरो कीजिएगा, इसको भी जीरो कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक एक करके समझना है। अब यहाँ पे ई बताइए कि ई संतुलन में है, मतलब ये अपने जगह से हिला डुला नहीं है, तो इस पर बल लगाया कौन होगा? तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों मिलकर इस पर बल लगाया होगा। तो ई बताइए, ई तो पहले से प्लस है, इसको हम क्या माने हैं? प्लस। अब ये प्लस है कि माइनस है, ई आंसर में मालूम चलेगा, हम केवल इसको मान लिए हैं। तो ई बताइए कि ई भी प्लस और ई भी प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होता है बालक? प्रतिकर्षण, मतलब ई जो है धक्का देगा इधर। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि सर बल लगा, किस पर बल लगा? तो बी पर, बी जो का नाम है ना जी, कौन लगाया? तो सी लगाया। क्लियर है? क्योंकि प्लस और प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अब इसका काम खत्म। अब बताइए ये कैपिटल क्यू जो कि ए जगह पर बैठा है, ये भी तो उसको धक्का देगा क्योंकि भी प्लस है। तो इसका बल कैसे लेंगे? सर बल किस पर? बी पर। लगाने वाला कौन है? तो ए। अब बताइए कि ए को बल कौन लगाया? तो सर सी पर जो बैठा है आवेश ई बल लगाया कितना, और ए को बल कौन लगाया? तो सर बिंदु ए पर जो बैठा है वो बल लगाया कितना? एफ बी। जब दोनों बल एक ही दिशा में हो तो निकालने का तरीका क्या है जी? जोड़ना पड़ता है। तो हम कहाँ बल निकाल रहे हैं? तो बी स्थान पर, यहाँ पर बल निकाल रहे हैं। तो एफ बी बराबर कितना होता है? यहाँ पे टोटल बल कितना, इस पर कौन कौन बल लगाया है? तो सर ये दोनों बल लगाया है। कितना कितना? तो ये दोनों। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे बालक? जोड़ेंगे, एफ बी ए प्लस एफ बी सी। क्लियर है? तो अब बताइए कि जब इस संतुलन में है तो इस पे टोटल बल कितना है? 0। आई कितना है? एफ है बी ए प्लस एफ है बी सी। ओके, अब एक को इधर लेके आ जाइए। तो सर अगर इसको इधर लाते हैं या उसी को इधर लाते हैं तो कितना होगा? माइनस एफ बी ए बराबर एफ बी सी। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, एफ बी ए तो माइनस के कितना है जी? बी जगह कौन है? तो बी जगह ये है, यहाँ पे कौन सा आवेश है? तो कैपिटल क्यू है। उसके बाद कौन लेना है? ए पर कौन आवेश है? कैपिटल क्यू। तो दो बार लिखने से अच्छा है इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए कि बी से लेकर ए के बीच का दूरी, बी से लेकर ए के बीच का दूरी, क्योंकि बी ए है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? टोटल x है, इसको x का स्क्वायर कर दें। अब उधर है ये BC है, के B पर कौन सा आवेश? कैपिटल Q। C पर कौन सा आवेश? स्मॉल q। और BC के बीच का दूरी कितना है जी? तो x/2, मतलब आधा दूरी है ना, तो x/2 का स्क्वायर। क्या कट रहा है बालक? सर k से k कट गया, एगो q से एगो q कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस q बटा में x स्क्वायर। आई क्या बचेगा जी? यहाँ पे स्मॉल q x स्क्वायर बटा में 4। क्लियर? अब बताइए कि इसके बटा में 1 डालिएगा तो 4 स्टेप में हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे? माइनस q बटा में x स्क्वायर। आई कितना होगा? q इंटू 4 ऊपर चला जाएगा बालक, 4 बटा में x स्क्वायर। दोनों कट गया, तो जब e निकालिएगा तो 4 इसके बटा में आएगा, कितना होगा? माइनस q बटा में 4। हाँ तो गया। इसका मतलब e q का वैल्यू कितना है? यहाँ पर जो प्लस लिए थे वो प्लस नहीं होगा, कितना होगा? माइनस होगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं वो प्लस है या माइनस है, ये आंसर में आएगा, हमको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर आवेश कितना रखना है? तो ये q के आवेश का परिमाण का चौथाई रखना है। देखिए ये अगर विकल्प में रहता तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते थे, हो सकता है प्लस भी दे देता, तो हम कैसे माइनस वाला चुनते आपको हम बता दे रहे हैं। इतना तो समझ गया ना, ये आपका आंसर हो गया। ये तो निकालने का तरीका हो गया, ये दोनों कट गया, जब ये निकालेगा तो 4 बटा में आएगा। ऑप्शन से कैसे बनाते तो समझिए कि सर ई भी प्लस है, ई भी प्लस है, जब दोनों मिलके इसको धक्का देगा तो ई इधर चला जाएगा,
जबकि आप क्या बोल रहे हैं, इस संतुलन में है, तो इसका मतलब कि एक धक्का दिया होगा तो दूसरा खींचा होगा। क्लियर है। मान लिए कि अगर ध्यान देंगे जी, यहाँ पर आवेश कोई है, यहाँ पर आप खड़े हैं, एक आदमी आप पर 10 न्यूटन का बल लगा के धक्का देके आपको धक्का देके दूर हटा रहा है। क्लियर है। और दूसरा आदमी इधर ही बैठा है और 10 न्यूटन के बल से खींच रहा है। कैसे मालूम चला, तो यहाँ पे देखिए -q/4 आया है ना, तो माइनस मतलब क्या है, खींचेगा अपनी ओर, आई प्लस मतलब क्या है, धक्का देगा। तो जितना बल से धक्का देगा उतना ही बल से खींच ले रहा है अपनी ओर, तो आप अपने जगह पे संतुलित हो गए कि नहीं। लेकिन अगर ये भी प्लस ले लीजिएगा तो ये दोनों मिलकर ना धक्का दे रहा है, तो ये संतुलित होगा, कभी नहीं हो पाएगा, ये अपने जगह से विस्थापित हो जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए हम बनाने से पहले भी अगर विकल्प दिया हुआ हो तो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं देखकर कि यहाँ पर -q/4 होगा कि +q/4 होगा। माइनस क्यों होगा बता दिए, क्योंकि ये क्या करेगा, जितना बल से जो A है, A जगह पर बैठा हुआ आवेश है, जितना बल से इसको धक्का देगा उतना ही बल से ये अपनी ओर खींच लेगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसका दूरी ज्यादा है तो परिमाण कम होगा आवेश का, यहाँ परिमाण आवेश का कम है तो दूरी भी तो कम है, तो दूरी कम है तो ये बल ज्यादा लगाएगा, आई दूरी बढ़ गया तो बल कम लगाएगा। क्लियर है। तो हम लोग विकल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके का बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेगा। क्लियर। चलिए आप इसको बना लीजिए। तो इसमें देखिए एक चीज दूरी मेंशन किया हुआ है कि क्यू कहाँ बैठा है। अगला जो प्रश्न हल करने वाले हैं उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि स्मॉल क्यू आवेश को आप कहाँ रखें, आपको खुद निकालना होगा और इसका स्थिति बतलाना होगा। आप लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए, हटाया जाए बालक। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 11 में। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखा जाए। क्या है प्रश्न, तो कह रहा है कि Q परिमाण के दो समान आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। अतः
तीसरा आवेश कौन है जी, इसका नाम क्यू ले लेते हैं। तीसरा आवेश क्यू का स्थिति एवं परिमाण ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इसको डायग्राम समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दो आवेश है बालक, दो आवेश है, कितना मान है, तो इसका भी कैपिटल क्यू, इसका भी कैपिटल क्यू। दोनों आवेशों को मिलाने वाला ई रेखा हो गया, और इस रेखा पर एक तीसरा आवेश है। अब देखिए तीसरा आवेश कौन है, उसका नाम क्या लेंगे, स्मॉल क्यू। कहाँ पर है नहीं मालूम है, इसके पहले वाले प्रश्न में मालूम था कि बीच में रखना है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो कहीं लिखा हुआ है बीच में, क्या लिखा हुआ है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, मतलब ई रेखा पर स्थित है, लेकिन कहाँ स्थित है ये नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो ये दूरी बता दिए कि सर ये दोनों आवेशों के बीच दूरी कितना है, स्मॉल r है। क्लियर है, और आप जानते नहीं है कि कहाँ आवेश स्थित है। ओके, तो हमने बोला कि जब आप नहीं जानते हैं कि आवेश कहाँ स्थित है तो कहीं ले लीजिए। तो हमने बोला कि मान लिए कि मेरा ई यहाँ पर है आवेश, हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जगह का नाम ए, जगह का नाम बी और जगह का नाम सी। हम मान लिए कि सी जगह पर मेरा स्मॉल क्यू आवेश है। तो अब बताइए ये टोटल दूरी r और यहाँ से ई दूरी को x ले लीजिए, तो ये कितना बचेगा जी, तो सर r में से ही घटा दीजिए, तो ये बचेगा कितना, r माइनस x। क्लियर है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन हल कीजिए, जब आप स्थिति नहीं जानते हैं तो आप उसको कितना की दूरी पर रख दीजिए, क्योंकि हल करेंगे तो उसका जो वास्तविक स्थिति है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने बोला कि सर स्थिति तो हम नहीं जानते थे, हम क्या किए कि यहाँ से a से x दूरी पर रख दिए। क्लियर है। अब इसको हल करेंगे तो हमको रिजल्ट मालूम चलेगा कि इसका स्थिति मतलब स्मॉल क्यू को हमको रखना कहाँ है, इसमें निकालना क्या है, तो स्थिति निकालना है और परिमाण निकालना है। परिमाण मतलब कि आप आवेश जो क्यू रखे हैं इसका वैल्यू कितना है। ओके, तो चलिए एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति पर बात कर लिया जाए। यहाँ एक चीज और मेंशन करना है, देखिए छूट गया है, कि जब तीनों आवेश संतुलन में हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब तीनों आवेश संतुलन में, यहां से इसको हटा दे रहे हैं बालक। अभी कंप्लीट हो गया है, तीनों आवेश संतुलन में हो। क्यों लिखे हैं इसका भी कारण आगे दिख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमको स्थिति निकालना है कि भाई कितना दूरी पर रखा जाए। अब बताइए कि हम बोले कि हम संतुलन में हैं, इसका मतलब क्या कि हमारे ऊपर लगने वाला टोटल बल क्या है, 0 है। तो अगर कहा गया कि बिंदु सी पर बैठा हुआ ये आवेश संतुलन में है, इसका मतलब कि बी द्वारा सी पर लगाया गया बल और ए द्वारा सी पर लगाया गया बल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तभी नहीं संतुलित है जी। ये संतुलित है तीनों, मतलब इस पे भी बल 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। तो हम लोग एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बोले कि इस पे बल कितना हो गया, 0। बल 0 मतलब जितना बल बी लगाएगा उतना ही बल ए लगाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। संतुलित का अर्थ क्या होता है कि स्पीड पर लगने वाला बल क्या है, 0 है। तो आपने बोला कि सर
ई संतुलन की अवस्था में है, जब Q संतुलन में हो, संतुलन में हो। तो अब बताइए कि संतुलन में कब रहेगा, जब दोनों का बल बराबर होगा ना जी। तो आप बोलेंगे सर ए बल लगाएगा सी पर और बी भी बल लगाएगा सी पर। तो ए बल लगाएगा सी पर तो इसका नाम क्या देंगे, एफ सी ए। सी पे बल लगाने वाला ए, और ई भी इस पे बल लगाएगा तो ई कितना लगाएगा जी, तो ई बल लगाएगा एफ सी बी। क्लियर है, मतलब दोनों इस पे बल लगा रहा है, तो इसका बल इधर, इसका बल इधर। तो अब बताइए कि दोनों इस संतुलन की अवस्था है, मतलब दोनों का बल क्या है, बराबर। तो आप बोलेंगे कि एफ है सी ए बराबर एफ सी बी, ये दोनों का बल बराबर है। जब बल बराबर है तब ना ये अपने जगह से नहीं हिला है, क्यों, संतुलन में है। अब इसको हल कीजिए तो एफ सी ए को कितना लिखेंगे, के सी बिंदु पर कौन है, स्मॉल क्यू, ए बिंदु पर कौन है, कैपिटल क्यू, और सी ए के बीच का दूरी कितना है जी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x है, x स्क्वायर। इधर आइए, के सी पर कौन सा आवेश है, स्मॉल क्यू, बी पर कौन सा आवेश है, कैपिटल क्यू, और दूरी कितना है सी बी का, तो सी से लेकर बी तक का दूरी कितना है जी हमारा, r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए तो कुछ कट रहा है बालक, यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है, बिल्कुल है। क्या कैंसिल होगा, तो सर के से के कटेगा, क्यू से क्यू कटेगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, तो नीचे वाला क्यू बच गया। तो लिखेंगे कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, हल कीजिए इसको। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x से x कट गया तो कितना बचा जी, इसको इधर लेके आ जाइए, 2rx बराबर r स्क्वायर। और यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, तो सर 2 बार है, एक बार से एक बार कैंसिल करा दीजिए, और कितना बचेगा, ये बचेगा 2x बराबर r। तो x बराबर कितना आ गया, r/2। अब देखिए आप तो लिख दिए थे कि हम कहाँ रखे हैं, x दूरी पर, लेकिन रिजल्ट हमको मालूम चल गया कि आवेश कहाँ पर रखना है, तो मध्य बिंदु पर। टोटल r है तो हमको कहाँ पर रखना पड़ेगा, r/2 एकदम बीच में रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो जो हम लोग लिए हैं आवेश यहाँ पर, ये कितना दूरी होगा जी, तो सर ये आधा होगा, मतलब टोटल का आधा होगा, r/2 होगा। क्लियर है, स्थिति हम निकाल लिए। देखिए हम बीच में नहीं लिए थे, हम वन साइडेड, हम आगे पीछे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब हम हल करेंगे तो इसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो निकल के सामने आ जाएगा, और इसके बाद आप नया डायग्राम बना सकते हैं, इसको उठा के बीच में रख देना है। क्लियर है। अब स्थिति निकाल लिए, अब क्या निकालना है, आवेश। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये जो आप स्मॉल क्यू लिए हैं, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये दोनों को एकदम बीचे में लेना है, मतलब टोटल दूरी r है, कहाँ रखेंगे, r/2 इधर से भी होना चाहिए, r/2 इधर से भी होना चाहिए। कैसे मालूम चला, तो निकाल के देख लीजिए। अब क्या निकालना है बालक, तो अब निकालना है कि सर इसका वैल्यू कितना होगा। तो बस वही तरीका है जो हम लोग पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो देखिए अब निकालेंगे परिमाण, आवेश का परिमाण। आप इतना लिख के समाप्त कर लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ हमको मिटाना नहीं पड़ेगा। आप पहले इतना निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे क्या चाहिए, आवेश का परिमाण। तो आवेश का परिमाण निकालने का तरीका हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं कि दोनों को क्या मान लेंगे, इसको भी प्लस मान लेंगे, इसको भी प्लस मान लेंगे, इसको भी प्लस मान लेंगे, इसको भी प्लस। और जब संतुलन में है तो किसी एक छोर को संतुलित कीजिए,
क्योंकि इसको तो संतुलित करके निकाल लिए, या तो इसको संतुलन में रखिए। क्लियर है? तो आपने बोला कि जब संतुलन में होगा मतलब बी पॉइंट पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब बी पॉइंट पर लगने वाला टोटल बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए कि ए बी पर किधर बल लगाएगा, क्योंकि बी प्लस तो इधर धक्का देगा। नाम क्या लेंगे? तो एफ है, बी पर बल लगाने वाला ए, और सी भी क्या करेगा? ए भी प्लस माने ए भी धक्का देगा। ये कितना होगा? तो एफ है, बी पर बल लगा और लगाने वाला सी। क्यों? क्योंकि बता चुके हैं कि हमको प्लस ही लेके बनाना है, और जब क्वेश्चन हल कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ओके, तो हमने बोला कि जब दोनों बल एक ही दिशा में लगेगा तो क्या करते हैं जी? ऐड करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सर एफ बी बराबर एफ बी ए प्लस एफ बी सी, मतलब कि बी जगह पर कौन है? आवेश कैपिटल क्यू है, तो ये संतुलन में है। संतुलन में है मतलब इस पे टोटल बल कितना लगा? 0। और जरूरी नहीं है, आप ए को भी संतुलन में रख सकते हैं। तो इस पे टोटल बल लगाएगा कौन? तो सी और ए लगाएगा। तो सी कितना लगाया? बी सी, और ए कितना लगाया? बी, दोनों को जोड़ दिए। तो अब बताइए कि ई 0 है, तो ये कितना हुआ? एफ बी ए प्लस एफ बी सी, एगो इधर लाइए, तो माइनस एफ है बी सी बराबर माइनस एफ बी ए बराबर एफ बी सी। देखिए तो इधर आया तो क्या हो गया? माइनस। हल कीजिए जैसे पहले हल किए थे हम लोग, आवेश आ जाएगा। कितना होगा? के कैपिटल क्यू और बी से ए के बीच का दूरी जी, बी से लेके ए तक का दूरी कितना है? टोटल आर है, तो आर का स्क्वायर। यहाँ पर आइए कि कैपिटल क्यू, सी पर कौन बैठा है? स्मॉल क्यू, और बी सी के बीच का दूरी बताइए। बी से सी के बीच का दूरी कितना है? r/2, r/2 का स्क्वायर। कैंसिल कराया जाए तो सर k से k कैंसिल, q से q कैंसिल। ओके, अब कितना बचेगा? माइनस q बटा में r स्क्वायर, यहाँ पर q बटा में r²/4। बता चुके हैं कि चौथा स्टेप कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर दें। चलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बच्चे को समझ में नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? कहाँ बनाए जी? इधर तो आप लिख चुके हैं, इधर हटा के बना दिया जाए। ध्यान देंगे, यहाँ के बाद ये परिमाण निकाल रहे हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो हमने बोला कि माइनस क्यू बाई r², और इसके बटा में 1 डालिएगा तो 4 स्टेप हो जाएगा। ये हो जाएगा q × 4 बटा में r²। तो r² से r² कट जाएगा, तो माइनस क्यू बाई स्मॉल q × 4, जब q निकालिएगा कितना आएगा? माइनस q/4। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब बताइए कि जो आप आवेश बीच में रखे हैं, जो आवेश हम लोग रखे हैं तीसरा आवेश का मान कितना आ गया? -q/4। माइनस में आया, क्यों आया? क्योंकि ये क्या करेगा? एक धक्का देगा तो एक खींचेगा, तब ना आप संतुलित रहिएगा। जब दोनों मिलकर धक्का देगा तो आप एक तरफ चले जाएंगे, तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर ऑप्शन से लेना हो तो बहुत ही इजी हो जाता है, हम लोग कम समय में उसको हल कर सकते हैं। ओके, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ के बाद आपको ये सारा लिखना है, ये वाला। ओके, चलिए तो आप लिख लिए होंगे। तो आज के क्लास में हमने कुछ अलग तरीके का प्रश्न सीखा, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। जो होमवर्क दिया गया था उसको हल हमने किया। आगे आने वाले वीडियो में अभी हमको प्रश्न हल करना है, वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। तो जितना प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, जितना सॉल्व किया जा रहा है,
घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बुक है तो बुक से क्वेश्चन खोज के उसको सॉल्व कीजिए। नहीं बन रहा है कॉल कीजिए, हमसे पूछिए, आपको बताया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।